वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद पर हमला किया गया। कांस्टेबल शहीद हुआ। जिसने ये किया और कराया उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कांस्टेबल को पथराव और तशद्दुद से शहीद किया गया। मुज़ाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले और पुलिस पर फायरिंग और जहरीली गैस के शेल बरसाए। गाड़ियों, इमलाक, CCTV कैमरों को नुकसान पहुँचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। कई पुलिस एहलकार मुज़ाहिरीन में शामिल थे। 10 मुकदमा दर्ज, 120 अफगानों समेत 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। इस्लामाबाद में PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज एक जान ले गया। शरपसंदों ने कांस्टेबल को अगवा के बाद तशद्दुद किया। अब्दुल हमीद अस्पताल में दम तोड़ गया। शहीद की नमाज जनाजा डी चौक में अदा की गई। वज़ीर दाखिला, गवर्नर KP और पुलिस अफसरों की शिरकत हुई। हुकूमत का मुजाहिरीन से सख्ती से निमटने का ऐलान। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त, डी चौक पर फोर्सेस का गश्त, शहर में छापे, मजीद कई अफराद गिरफ्तार। उधर चीफ सेक्रेटरी KP ने जुलूस में शामिल रेस्क्यू गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। KP पुलिस को आंसू गैस शेल फराहमी के भी तहकीकात की जा रही है। PTI एहतजाज की आड़ में लाशें गिराना चाहती थी। ये चाहते हैं किसी तरह सिस्टम डीरेल हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा, ये लोग असलहे से लेस थे, करीनों के साथ आए थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को हाथ तक नहीं लगाया। इन्होंने एहतजाज की आड़ में कांस्टेबल अब्दुल हमीद को शहीद किया। तरक्की का सफ़र इनसे हजम नहीं हो रहा। मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर कहाँ गए? KP हाउस जाने का क्या मकसद था? अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। KP हाउस में आने और खुद बाहर जाने की वीडियो की सूरत में शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर आला KP इमारत में दाखिल होते वक्त गहरे रंग का लिबास पहने हुए थे। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर अपने साथियों और सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों के हमरा पैदल चलकर इमारत से बाहर निकल गए। गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान गंडापुर KP हाउस आए। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात होने की वजह से वज़ीर आला की हिरासत का प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। माजी में भी सरकारी TV पर हमला किया गया। वज़ीर आज़म का मुजाहिरीन के पथराव से अब्दुल हमीद की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, PTI मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से रियायत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर किसी इदारे की हिरासत में नहीं, वो खुद भागे हुए हैं। जहां उनकी मौजूदगी पर शक था वहां छापा मारा गया। गंडापुर KP पहुंचे हैं या नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। वो इस्लामाबाद के हदूद में होंगे तो तलाश कर लिया जाएगा। उनके भागने की तस्वीरें मौजूद हैं। एक सवाल पर बोले कि आपके घर पर कोई धावा बोलेगा तो क्या उससे मुज़ाकरात करेंगे? हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में हैं। PTI भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेसरसबानी की हालत में छोड़ गए हैं। और जितनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मजे लूटें। PTI का एक ही एजेंडा है, मुल्क दुश्मनी। अगर उनके बहुत से लोग जख्मी हो चुके हैं या 1 या 2 भी हुए हैं तो वो कौन से अस्पताल में एडमिट हैं? वज़ीर आला KP ने गाड़ी की डिग्गी में फरार होकर नाक कटवा दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी से मुतालिक KP असम्बली का इजलास ड्रामा करार दे दिया। कहा, इनकी कोशिश है गंडापुर की खुद साख्ता रूपोशी को वफाकी हुकूमत के खाते में डाला जाए। इनका एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। अगर इनके लोग जख्मी हुए हैं तो वो कौन से अस्पताल में हैं? KP में सिर्फ करप्शन हो रही है। गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में मौजूद है। मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी ने मीडिया के सामने कमाल की अदाकारी की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी पराई की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं। वज़ीर आला गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी के बराह रास्त जिम्मेदार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है। KP हाउस में तोड़ फोड़ वाज़ेह सबूत है। दहशतगर्द जमात PTI नहीं, नून लीग है। मरीम नवाज का PTI बारे बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी, PTI कारकुनों का पेशावर में असम्बली चौक में एहतजाज। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, जो ड्रामा पहले हुआ अब भी वैसे ही जारी है। कारकुनों को छोड़कर अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। इस्लामाबाद में जब कोई गैर मुल्की वफ्द आता है, ये मुजाहरे करके क्या पैगाम देते हैं? बानी PTI की बहनों अलीमा खान, नज़मा खान और दीगर का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। PTI के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। अदालत ने 9 ख़वातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 102 PTI कारकुनों को शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल। बंद रास्ते खोल दिए गए। मोटरवेज पर भी ट्रैफिक रमा दमा। मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। मेट्रो बस सर्विस ताहाल मअतल। इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे से कंटेनर्स हटा दिए गए। मरी रोड पर भी ट्रैफिक चल पड़ी। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते बंद। कंटेनर्स और रुकावटें ताहाल मौजूद। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर लाहौर में रास्ते खुल गए। कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक रमा दमा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के एहतजाज में शिरकत की दावत। PTI रहनुमा आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सैफ का स्ट्रेटजी ग्रुप में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सलमान अकरम ने बैरिस्टर सैफ को पार्टी से निकलने का कह दिया। सलमान अकरम ने बैरिस्टर सैफ को बयान की तरदीद की हिदायत की। कहा कि बयान से पार्टी की साख मुतासिर हुई। बैरिस्टर सैफ का तरदीद जारी करने से इनकार। कहा सलमान अकरम उनकी बरतरफी का लीडर जारी करें, पार्टी से निकाल दें। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। PTM मुल्क दुश्मन बयानियों और एनार्की फैलाने में मुलव्विस है। ठोस शवाहिद की रोशनी में PTM पर पाबंदी का फैसला किया गया। कराची जितना बड़ा शहर, मिसाइल उससे भी बड़े। कहीं टूटी फूटी सड़कें तो कहीं गंदगी और वबाले जा। डेंगू और मलेरिया के बाद चिकनगुनिया के वार तेज हो गए। अस्पतालों के इमरजेंसी पर दबाव बढ़ने लगा। रवां साल 151 शहरियों में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई है। ये वायरस क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। गजा और फ़लस्तीन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ट्वीट लिखा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। APC में मुस्लिम लीग नून का आला सतही वफ़द शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। तहरीक इंसाफ को भी APC में शिरकत की दावत दी गई। APC कल दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी।